ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे आखिरकार ज़ैद अपने डैड को इस बात के लिए रजामंद कर ही लेता है कि वो आयरा के घर उसका हाथ मांगने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आयरा के घर एंटर होते ही उन्हें अंदाजा हो जाता है कि आयरा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, इसलिए वो किसी सूरत पर ये बात कबूल ही नहीं कर सकते कि उनके बेटे की शादी आयरा जैसी मामूली लड़की से हो। वो आयरा के भाई से कहते हैं कि मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि मेरे इकलौते बेटे की शादी एक अमीर घराने में हो। मैंने ज़ैद को पूरी तरह समझाने की भी कोशिश की कि हम दोनों खानदानों के दरमियान स्टेटस का बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए मैं किसी सूरत पर इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं। लेकिन सिर्फ ज़ैद के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। उनकी इस तरह की कड़वी बातें सुनने के बाद आयरा के भाई को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उनकी बहन कभी भी प्यार के साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकेगी, इसलिए वो इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। ज़ैद के घर वाले तो यही चाहते थे कि आयरा के घर वाले फौरन ही इस रिश्ते से इनकार कर दें ताकि वो अपने बेटे को समझा सके कि आयरा उसके लायक नहीं। घर वापस आने पर वो ज़ैद से यही कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मिडिल क्लास फैमिली, इसमें मैं कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि उसके भाई ने मुझे किस तरह की बातें सुनाई। शायद वो जानता नहीं था कि मैं कौन हूँ। मैं तो यकीन नहीं कर पाता कि आयरा के घर वाले इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकते हैं। ज़ैद के डैड इसी बात का फैसला कर लेते हैं कि वो कभी भी आयरा जैसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। यहाँ तक कि जब से उन्होंने ज़ैद को इस बारे में बताया है कि वो मुबशरा को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं, ज़ैद इस रिश्ते के लिए रजामंद ही नहीं हो पा रहा क्योंकि वो आयरा से भी अपना मोहब्बत करता है। आयरा ने उसे यही कहा था कि उसके डैड ने उसके भाई को इस तरह की बातें सुनाई है कि वो भी हैरान रह गई है। उस वक्त से ज़ैद को अंदाजा हो गया है कि उसके डैड चाहते ही नहीं थे कि आयरा उसकी जिंदगी का हिस्सा बने। वो अपने डैड से कहते हैं, आप मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? मैं जिस लड़की को भी पसंद करता हूँ उसका ताल्लुक जिस क्लास से भी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप किसी के बारे में इस तरह की सोच रख सकते हैं। और रही बात मुबशरा की, तो उससे तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। शायद तुम शायद समझ नहीं रहे, अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार किया ना तो तुम्हारी अपनी बहन कशमाला का घर भी बर्बाद हो सकता है। तुम जानते नहीं कि तुम अपनी खुशियाँ हासिल करने के साथ साथ किसी और की जिंदगी भी बर्बाद कर सकते हो। अब ये तुम पर है कि तुम्हारे नजदीक अपनी बहन अजीज है या तुम्हारी मोहब्बत। तब तो ज़ैद हैरान रह जाता है क्योंकि उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं। वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता है, किसी सूरत पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी वजह से कशमाला का घर बर्बाद हो जाए, इसलिए वो मजबूरी में आकर मुबशरा जैसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो दिल ही दिल में काफी ज्यादा परेशान होता है कि अगर आयरा को इस बारे में मालूम हुआ तो वो कभी भी उसे माफ ही नहीं कर पाएगी। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है।